जी हाँ। अभी तक मैंने क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि हम एडोब इलस्ट्रेटर को पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि हम एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरीके से पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पेज क्रिएशन सेटअप मैंने आपको पिछली क्लास में बिल्कुल डिटेल में बताई हुई है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने उस क्लास को मिस कर दिया तो सबसे पहले आपने इस क्लास के बाद उस वीडियो को ज़रूर से वॉच कर लेना है। वो हमारे यूट्यूब चैनल कम टू कोड में अपलोड है। सेकंड क्लास फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की अपलोड है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वाली क्लास स्किप कर दी है, वो इस वीडियो के बाद, इस लाइव क्लास के बाद उस वीडियो को ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। सेकंड चीज़ के जब भी आप एडोब इलस्ट्रेटर को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आपको दिखेगा। जहाँ पे सबसे पहले जो आपका काम है, आपने ये काम करना है, आपने फाइल पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। ठीक है जी, एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है आपने। देन अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर कोई भी कस्टम आर्ट बोर्ड या कोई भी कस्टम में पेज यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। जब हम प्रोजेक्ट वाइज काम करेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट पे कौन से पेज साइज यूज करने चाहिए, वहां पर मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए, कौन से स्किल्स के लिए, कौन से डिजाइन के लिए हम कौन से पेज साइज को यूज करेंगे। ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ पर कस्टम पेज साइज क्रिएट कर रहा हूँ। इस क्रिएट वाले बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे मेरी स्क्रीन पे, मेरे डैशबोर्ड पे मुझे यहाँ पर एक पेज मिल जाएगा और इस पेज के ऊपर मैं कोई भी डिजाइनिंग कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज कि जैसे ही आपने क्रिएट वाले बटन पे क्लिक किया, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से। आपने यहाँ पर, आप अगर मेरी स्क्रीन पर गौर करें तो सेंटर पे हमारे पास ये पेज आ रहा है, आर्ट बोर्ड। आप इसे आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, आप इसको पेज भी कह सकते हैं। देन लेफ्ट साइड की तरफ जहां पर मैं अपना माउस यहाँ पर होवर करवा रहा हूँ, ठीक है, राउंड एंड राउंड कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर जो हमारे पास ये कुछ आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस का नाम है टूल्स। ये हमारे पास पूरा एक टूल बार है और इस टूल बार के अंदर हमारे पास ये सारे टूल्स है जिसको हम इस क्लास के अंदर डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे, वो भी डीप में। बहुत ही डिटेल में हम वन बाई वन इन सारे टूल्स को कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। उसके बाद टॉप पे हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट। वन बाई वन इस सारे टैब्स के अंदर जो जो कमांड्स है, जो जो ऑप्शंस है, वो सारे कमांड्स और ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। कौन सा कमांड किस तरीके से काम करता है, हमें किस तरीके से उसे यूज करना है, कब यूज करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। राइट साइड की तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक और यहाँ पर पैनल ओपन हुआ है जिसका नाम यहाँ पर आप लोग लेयर्स देख रहे हैं। लेयर्स, आर्ट बोर्ड और लाइब्रेरीज। सिंपल, आपने पहला काम ये किया कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल किया। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किए, उनके लिए भी मैं ये बात बता दूं कि कम टू कोड यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने किस तरीके से आप एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले हम कुछ बेसिक सेटिंग्स देखेंगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। देन उसके बाद हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो बेसिक सेटिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप बेसिक सेटिंग्स नहीं करेंगे, आपको काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आप कहीं ना कहीं पर आपको कोई ना कोई एरर फेस करने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपने गौर से आपने फोकस करना है मेरी स्क्रीन पे। मैं क्या क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, कौन कौन से ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसको फोकस से रीड करना है, गेट करना है उन सारी चीजों को। फोकस करें स्क्रीन पे। जी हाँ। देन जब आप पेज क्रिएट कर लोगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो आप जो यहाँ पर टूल बार देख रहे हैं और इस टूल बार के अंदर आप यहाँ पे कुछ टूल्स देख रहे हैं। अगर मैं आपको बताते चलूं, फर्स्ट टाइम जब भी आप एडोब इलस्ट्रेटर को ऑन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्जन है जहां पे हमें यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ टूल्स मिल रहे होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल
इलस्ट्रेटर के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम शो हो रहे होते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल टूल्स मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो आपने पहला काम ये करना है, सबसे पहले आपने इस विंडो वाले टैब पे जाना है। विंडो वाले टैब पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक टूल बार्स का एक ऑप्शन आ रहा है, एक कमांड है टूल बार का। ठीक है। आप जैसे ही इस टूल बार के ऊपर अपने माउस को लेकर आओगे, होवर करोगे इस ऑप्शंस पे, आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जैसे कि एडवांस्ड और बेसिक। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे जो यहाँ पर सिलेक्शन बनी हुई है वो बेसिक ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो आपने यहाँ पर पहला काम ये करना है कि आपने विंडो पे जाना है। जैसे ही आप इलस्ट्रेटर को ऑन करोगे, पेज क्रिएट करोगे, आपने पहला काम अपने टूल बार को सेट करना है। किस तरीके से सेट करना है? आपने जाना है विंडो पे। आपने विंडो में जैसे ही आप विंडो वाले टैब पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपने टूल बार पे जाना है। टूल बार्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक और एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपल इस एडवांस वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर के एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स यहाँ पर मुझे शो हो गए। जितने भी टूल्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। और इस क्लास के अंदर इन सारे टूल्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वन बाई वन। तो आपने किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी वजूहत की बना पर आपने क्लास को मिस कर दिया, तो आपने लाजमी रिकॉर्डेड क्लासेस को देख लेना है, वॉच कर लेना है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो जाए। देन उसके बाद ये बेसिक सेटिंग है। बिल्कुल आपने यहाँ पर क्या काम किया, आपने सबसे पहले विंडो पे जाके आपके टूल बार पे और एडवांस पे जाके आपने क्लिक किया, तो आपको यहाँ पर सारे एडवांस टूल्स भी मिल गए इस एडोबी में। सेकंड, ये वन बाई वन ये सारे टूल्स है। ठीक है। जैसे आप पढ़ सकते हैं, मैं किसी भी टूल के ऊपर जा अपने माउस को लेकर जा रहा हूँ, मतलब कि होवर कर रहा हूँ, तो मुझे उस टूल का जो नेम है वो भी मुझे शो कर रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा लेके जाता हूँ इस टूल पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम सिलेक्शन टूल है। देन उसके बाद आपने क्या काम करना है, जब आप यहाँ पर अपने टूल बार को एडवांस मोड पे कन्वर्ट कर दो, तो सेकंड काम आपने दोबारा से विंडो पर आना है। विंडो में आने के बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल्स वाले इस कमांड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक ऑप्शन आ रहा है आपको उसी टैब में, विंडो टैब में आपने कंट्रोल्स वाले ऑप्शंस पे आना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको उस टूल के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे? यहाँ पर जो हमारे पास टूल है, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं, इन सब के कुछ ना कुछ कंट्रोल्स है। हर टूल का एक अलग अलग कंट्रोल है, हर टूल का एक न्यू कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये सिलेक्शन टूल का हमें यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिखा रहा है। इस कंट्रोल्स को भी हम सीखेंगे क्लास में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लूँ, टाइप टूल लूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें टाइप टूल के साथ जितने भी कंट्रोल्स है वो यहाँ पर शो करवा रहा है। तो पहला काम साथ साथ आपने, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जब भी आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो तो अपने साथ एक अदद पेन और रजिस्ट्रेशन जरूर से लेकर बैठे, ताकि मैं जो भी चीजें आपको बताऊं आपने पॉइंट वाइज उस चीज को नोट कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ तक भाई बात क्लियर है सबको? तो जल्दी से एक रिएक्शन दे दें। आपको पता है भाई, जब भी मैं बोलूँ कि भाई बात क्लियर है तो आपने जल्दी से एक रिएक्शन दे देना है। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं। पहला काम मैंने आपको बताया कि आपने विंडो वाले टैब पे जाके अपने टूल बार को एडवांस मोड में कन्वर्ट करना है। और सेकंड मैंने आपको ये बताया कि आपने इन सारे टूल्स के कंट्रोल्स को ओपन कर लेना है। आपने विंडो पे जाके इस कंट्रोल वाले ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है, चेक लगा देना है, तो आपको यहाँ पर हर टूल के अलग अलग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। सेकंड चीज कि हम जब काम करते हैं तो हमें कौन सी कमांड्स की, कौन से टूल्स की, वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी हमें नीड पड़ती है, हमें उन ऑप्शंस की नीड होती है।
तो क्यों ना हम पहले ही उन सारे ऑप्शंस को अपने इस डैशबोर्ड के अंदर एक तरीके से मैनेज कर लें या सजा लें, ताकि हमें बार-बार किसी भी टैब पे जाके उस कमांड को बार-बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? तो हम आज की क्लास में ये सारे बेसिक्स कंट्रोल जो हैं, जो बेसिक सेटिंग्स हैं, उसको हम प्रॉपर मैनेज करेंगे। ठीक है जी, ताकि हमें किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे टूल्स बार्स को एडवांस मोड में कन्वर्ट कर लिया, आपने कंट्रोल्स के ऊपर चेक लगा दिया। अब थर्ड पार्ट जो हमारा है वो है हमारे ये सारे टैब्स। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास ये पैनल टैब्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होता है हमारे पास ये टैब जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो। तो अगर आपके पास ये लेयर्स का ऑप्शन नहीं भी आ रहा है या आर्टबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने सीधा उसी टैब पे चले जाना है जिस टैब के ऊपर अभी हमने इन दो मोड को एक्सेस किया। आपने दोबारा विंडो वाले टैब में जाना है। इस टैब में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेयर्स वाले ऑप्शंस पे यहाँ पर चेक का आइकन आ रहा है। मतलब कि जो हमारा लेयर है, जो लेयर का टैब है, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर ओपन है। अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर देन दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड की तरफ कि ये जो हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन आ रहा था, अब वो हमारे पास नहीं आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले हमारे पास लेयर्स के ऊपर इस लेयर वाले ऑप्शंस पे चेक लगा हुआ था। ठीक है, मतलब कि ये ऑप्शंस हमारे पास ऑन था। जैसे ही मैंने दोबारा क्लिक किया, वो ऑप्शन हमारे पास से चले गया, हाइड हो गया, ऑफ हो गया। तो आपने सबसे पहले लेयर्स को ऑन ऑन कर लेना है। ठीक है, आपने चेक लगा लेना है ताकि आपके पास जो लेयर पैनल है वो आपके स्क्रीन पर शो हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। सेकंड, आपने कुछ यहाँ पर और टैब्स को ओपन करना है। वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। आपने देन दोबारा से विंडो पर आना है। विंडो पे आने के बाद हमारे पास एक और टैब का ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर। आपने इस कलर वाले ऑप्शंस को भी अपने स्क्रीन के ऊपर ऑन कर लेना है। सिंपल मैं इस कलर वाले ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कलर का भी जो टैब है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है, मेरे स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर इस कलर्स के अंदर आपको इन तीन चीजों को ऑन करना है। वो एक कलर स्वेचेस और कलर गाइड। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, बहुत सारे एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि आप सिर्फ कलर्स को यहाँ पर जाके चेक लगाएं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कलर ही का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा हो, और आपके पास कलर गाइड और स्वेचेस का ऑप्शंस नहीं आ रहे। तो उसके लिए भी आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये सारे ऑप्शंस हमें विंडो टैब के अंदर सेपरेट में मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कलर्स को ऑन किया है। नीचे मेरे पास कलर गाइड का भी ऑप्शन आ रहा है, आपने इसे भी ऑन कर लेना है। और साथ ही साथ मैं अगर इस मोर वाले बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वेचेस का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक बटन आ रहा है मोर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इन सारे कमांड्स को आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास और इस विंडो टैब के अंदर कौन कौन से कमांड्स या ऑप्शन है। ठीक है जी, पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ बोले। लेयर, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एडवांस टूल बार मोड को ऑन करना है विंडो टैब में जाके। सेकंड, आपने जो कंट्रोल्स है हमारे पास हर टूल का, आपने उस ऑप्शंस को चेक लगाना है। ठीक है। थर्ड, आपने लेयर पैनल को ऑन करना है, और लेयर पैनल्स के अंदर आपके कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए? लेयर्स, आर्टबोर्ड और लाइब्रेरीज। ठीक है जी, लेयर्स, मेरे साथ साथ बोलेंगे वही सारे, लेयर्स, आर्टबोर्ड्स और लाइब्रेरीज। ठीक है जी, जब आप इन सारे ऑप्शंस को ऑन कर लें अपने स्क्रीन पे, अपने इस एडोबी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर पे इंसर्ट कर लें, तो देन अब आपने आके इन तीन टैब्स को और ऑन करने हैं, जिनके नाम है भाई कलर, स्वेचेस और कलर गाइड। इन तीन टैब्स को आपने और ऑन कर लेना है विंडो वाले टैब में जाने के बाद।
ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये रहे कलर्स, ये रहे हमारे पास स्विचेस, ये हमारे पास आ रहे कलर गाइड। तो आपने इन तीनों कमांड्स को, इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने इन ऑप्शंस को, आपके पास जो यहाँ पर एक पैनल ओपन है, आपने इसी पैनल के ऊपर इसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है। किस तरह ऐड करना है, आपने सिंपल क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को गाइड कर दूं, पहले ही बता दूं, जब भी मैं क्लिक का वर्ड यूज करूं, ठीक है, जब भी मैं क्लिक का वर्ड यूज करूं तो आपने समझ जाना है कि वहां पर मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूंगा, मतलब कि लेफ्ट क्लिक आपने वहां पर प्रेस करना है। हमारे पास दो क्लिक होते हैं माउस पे, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। और जब मैं राइट क्लिक के बारे में बता रहा हूँ तो वहां पर मैं आपको स्पेसिफिक, मैं आपको खुद से बता दूंगा कि यहाँ पर आपने राइट क्लिक को प्रेस करना है, क्लिक करना है या होल्ड करना है, ठीक है। क्लिक का मैं जब भी वर्ड यूज करूं, आप लोग कितने लेफ्ट क्लिक को वहां पर यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक बात? जिन जिनको बातें समझ में आ गई हैं वो ऑप्शन तो जल्दी से थंब का रिएक्शन दे दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चलते हैं दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और चीजों को मैनेज करते हैं, बेसिक सेटिंग्स को। देन उसके बाद आपने इस क्लिक करके, आपके पास जो यहाँ पे राइट साइड की तरफ ये पैनल आ रहा है, अपने इस ऑप्शंस को इसी पैनल के अंदर अडॉप्ट करवा देना है। किस तरह, आपने क्लिक करना है, इस पैनल पे लेकर जाना है, और यहाँ पर जैसे ही आप इस पैनल के ऊपर आएंगे, टॉप पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल टॉप पे एक ब्लू कलर की थिक लाइन आ रही है। जैसे ही आपके पास ये थिक लाइन आए, आपने अपने माउस को रिलीज कर देना है, मतलब कि छोड़ देना है। लेफ्ट क्लिक से अपने फिंगर को वहां से छोड़ देना है, हटा देना है। तो अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, कलर्स का, स्विचेस का, लेयर्स पैनल का, तो इसी पैनल के अंदर ऐड हो चुके हैं। क्लियर? ठीक है जी। इसके बाद कुछ और भी टैब्स हैं इंपॉर्टेंट, बेसिक, उनके भी हम जल्दी से सेटिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा से विंडो वाले टैब पे जाऊंगा, और जाने के बाद यहाँ पर मैं, मुझे एक ग्रेडियंट का ऑप्शंस मिलेगा। ये रहा, हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, जो आप इसके आगे ये देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज या कुछ अल्फाबेट्स लिख कर आ रहे हैं, कुछ वर्ड लिख कर आ रहे हैं, ये सारे दरअसल शॉर्टकट है। ठीक है जी, ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, शॉर्टकट कीज है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इस ग्रेडियंट टैब को ओपन करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शंस को ओपन करने के लिए। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। हमारे कीबोर्ड में बिल्कुल टॉप वाली लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट रो पे एक F9 का बटन है। आपने कंट्रोल के साथ उस F9 वाले बटन को प्रेस करना है, देन आपके पास ये ग्रेडियंट का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। अभी मैं इस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें मेरे पास ग्रेडियंट का ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये हमारे पास आ रहा है ग्रेडियंट का टैब। और एक और मजे की बात कि आप इसकी हाइट को भी कम कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टैब का साइज काफी इंक्रीज है, मतलब कि हाइट इसकी ज्यादा है, आप इसकी हाइट को कम भी कर सकते हैं। किस तरह, आप बिल्कुल जब इस टैब के बिल्कुल लास्ट आउटलाइन पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक न्यू कर्सर देखने को मिलेगा। इस कर्सर को हम कहते हैं रिसाइजिंग कर्सर। ठीक है जी, जब भी आपको ये कर्सर देखने को मिले, आप ये समझ जाना कि आप इस कर्सर की मदद से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी शेप को आप लोग रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज से मुराद आप इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, और कम भी कर सकते हो, मतलब कि डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसके साथ, ग्रेडियंट के साथ साथ आपने यहाँ पे कुछ और भी टैब्स को ओपन करना है। जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म वाले टैब को भी आपने ऑन करना है, और ट्रांसफॉर्म के साथ साथ यहाँ पर आपको अलाइन वाले टैब्स को भी ऑन करना है। अगर आपके साथ पास ट्रांसफॉर्म और अलायंस, ये दोनों ऑप्शंस एक साथ एट द टाइम नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, आपको अलायंस का ऑप्शंस यहाँ पे सेप मिल जाएगा, आप वहां से अलायंस को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा अलायंस का ऑप्शंस आ रहा। उसके अलावा
विंडो के अंदर मैं जाके यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, मुझे इसकी भी नीड पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर ऑन नहीं हुआ है, मैं दोबारा जाके अच्छा जी, चलिए सबसे पहले मैं जरा इस लेयर पैनल को मैनेज कर लूँ, देन दोबारा यहाँ पर जाके मैं इसको इसके अंदर अडॉप्ट करवा दूंगा। और ये जो सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन हमें इसलिए नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने अपने पेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज नहीं किया है या कोई शेप को। ट्रांसपेरेंसी के भाई मीनिंग है ओपेसिटी, मतलब किसी भी चीज को अगर हमें लाइट करना हो, ठीक है जी, अगर वो बिल्कुल 100% ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी भी है और हम चाहते हैं कि वो चीज लाइट हो जाए, तो हम ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन यूज करते हैं। तो जैसे ही हम अपने इस पेज पे, इस आर्टबोर्ड पे कोई भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे, तो वो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन हमें ऑटोमेटिकली एडोब इलस्ट्रेटर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। इसके अलावा आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप अपने इन सारे टैब्स को कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे साइड पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक वर्टिकल यहाँ पर ब्लू लाइन आ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर आके इसको ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाएगा। जहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं कोलैप्स टू आइकन, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सारे जो भी टैब्स मैंने ओपन किए उन सब के यहाँ पर आइकन्स मिल जाएंगे। मतलब कि आपको जो भी काम करना है आप इस आइकन्स के ऊपर आके क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं अपने पेज को, फिर वन बाई वन हम इन सारे सेटिंग्स देख लेंगे। तो यहाँ पर आपने अलाइन का ऑप्शन भी यूज कर लिया, यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन भी यूज कर लिया, और भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, मैं उन्हें भी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अपीयरेंस का ऑप्शन है, अपीयरेंस टॉप पे होगा, ये रहा हमारे पास अपीयरेंस। मैं इस अपीयरेंस वाले ऑप्शंस को भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है जी, और इसे भी जाके मैं इस टैब के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। सेकंड, यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज और स्ट्रोक के कुछ ऑप्शंस चाहिए, तो सिंपल मैं प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शंस को ऑन कर लेता हूँ। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा भाई राइट्स, इसे मैं ड्रैग करके लेकर आता हूँ। इसकी भी मैं हाइट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, या देन मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देता हूँ, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन इंसर्ट हो चुका है। विंडो पे जाके हम स्ट्रोक वाले ऑप्शंस के ऊपर इसको भी ऑन कर लेते हैं, और इसे भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट टैब यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, और उस टैब का नाम है करेक्टर। तो करेक्टर का ऑप्शन शायद आपको यहाँ पर बिल्कुल आपके स्क्रीन जैसे आप ऑन करें, यहाँ पर आपके पास करेक्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो आपने करेक्टर वाले टैब को ऑन करने के लिए आपने बिल्कुल नीचे आना है। नीचे यहाँ पर एक टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर यहाँ पर आप देखते हैं कि करेक्टर लिख कर आ रहा है। आपने इस करेक्टर वाले ऑप्शंस को ओपन कर लेना है, और इसे भी करेक्टर के साथ यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने इस पैराग्राफ वाले टैब को भी ओपन करना है और ओपन टाइप को भी। इन तीनों टैब्स को आपने ऑन कर लेना है। ठीक है जी, और इसे भी आपने जाके सेटिंग, बेसिक सेटिंग्स के थ्रू, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं अपने पेज को मैनेज कर रहे हैं अपनी स्क्रीन को, इसी तरीके से आपने इसे भी मैनेज कर लेना है कुछ इस तरह। ठीक है जी, तो ये हमारा कुछ बेसिक सेटिंग है जो अभी हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर किया। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताते चलूं कि ऐसा भी कभी कभार होता है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि आप अगर वन टाइम सेटिंग कर लो, और जब आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हो, तो सारी सेटिंग्स रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, फिर आपको वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, वो सारे जितने भी हमारे पास टैब्स, अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टैब बताए, वो सारे आपको टैब्स दोबारा से यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ, जिसकी मदद से ये काम जब भी अगर गलती से भी या बाई चांस अगर एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से हमें ये सारे टूल्स, ये सारे टैब्स अगर हमें नहीं मिलते, तो आपने क्या काम करना है, आपने बिल्कुल टॉप पे आना है।
ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप टॉप पे आओगे, यहाँ पर आपके पास देखो एक मेरे पास यहाँ पे जो एक वैल्यू लिखकर आ रही है 12। आपके पास यहाँ पे कुछ आइकन्स भी बनकर आ सकता है, या यहाँ पर जो आप इस टैब के अंदर, इस ऑप्शंस के अंदर जो यहाँ पर आप टेक्स्ट देख रहे हो, ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं टॉप पे। ठीक है, आपके पास शायद ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो, चाहे वो लेआउट का हो, चाहे पेंटिंग का हो, चाहे ट्रेसिंग का हो। आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस पर आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जितना भी हमने वर्क स्पेस अभी तक अपने इस डैशबोर्ड के अंदर किया है, आपने इसको सेव कर लेना है। आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो, कोई भी नेम, चाहे आप अपना नेम यहाँ पर लिखना चाहो, आप यहाँ पर अपना नेम लिख के इस पूरे वर्क स्पेस को जो भी अभी हमने बेसिक सेटिंग की है, आप उसे सेव कर सकते हो। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिंपल अपना नाम, अपना नेम टाइप कर देता हूँ अहमद, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप मेरे टॉप पे मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अहमद नाम का एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट है, और इस अहमद नाम के जो हमने यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ये सारे वर्क स्पेस को, सारे टैब्स को जो सेटिंग किए, वो सारी सेटिंग्स इस अहमद वाले ऑप्शंस पर है। ठीक है जी, तो आपने भी इस तरीके से सेटिंग करना है, और इस न्यू वर्कशॉप वाले ऑप्शंस पे, इस वाले ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने सारे वर्क स्पेस को सेव कर लेना है। क्लियर? अभी तक अगर मेरी बात आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ चुकी है, तो जल्दी से थंब का रिएक्शन सेंड कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने बेसिक सेटिंग सीख ली। ठीक है, हमने पेज क्रिएशन का सेटअप देख लिया। हमने आज की क्लास में बेसिक सेटिंग भी सीख ली कि भाई एडोब इलस्ट्रेटर को किस तरीके से हमें सेट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें। अब हम जरा बढ़ते हैं इन टूल बार की तरफ, और इन सारे वन बाय वन इन टूल्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। ठीक है जी। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो वो चैट में जल्दी से पूछ सकता है मुझसे, मैं वन बाय वन आंसर कर दूंगा, देन फिर हम टूल बार की तरफ मूव होते हैं। अच्छा जी, और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर करेक्टर वाला टैब दोबारा से बता दें। तो देखिए जी, आपको सिंपल विंडो वाले टैब पे ही जाना है, आपको यहाँ पर करेक्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आपको यहाँ पर करेक्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने नीचे इस मोर के बटन पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको नीचे यहाँ पे टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इस टाइप वाले ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर हमारे पास करेक्टर का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस करेक्टर के ऊपर क्लिक करना है, और इसे अपने स्क्रीन के ऊपर अपने इस डैशबोर्ड पे सेव कर लेना है। ठीक है जी। अ, अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैं मतलब आज की क्लास के बिल्कुल लास्ट में 5 मिनट में आप लोगों को मौका दूंगा। आप लोग के मैं माइक को म्यूट कर दूंगा। आप लोगों ने सबसे पहले हैंड रेस करना है। अभी जिसने अपना हैंड रेस किया हुआ है वो लीव कर दें। ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट में और मौका दूंगा कि आप मुझसे लाइव सवाल पूछ सकते हो। ठीक है जी, अभी हम जरा फोकस करते हैं दोबारा से सॉफ्टवेयर के ऊपर। कुछ ऑप्शंस को हम यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं इन टूल्स के बारे में।
एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि हमने सबसे पहले यहाँ पर पेज को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले बेसिक सेटिंग्स करी अपने सॉफ्टवेयर की, जहाँ पर हमने अपने टूल बार को एडवांस मोड में कन्वर्ट किया। हर टूल के हमने यहाँ पर कंट्रोल्स को ओपन कर लिया। कंट्रोल्स आप यहाँ पर विंडो वाले टैब पे देख सकते हैं, बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर आपको कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने अपने राइट साइड की तरफ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टैब्स थे, हमने उनको इस सॉफ्टवेयर की इस स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट कर लिया, ताकि जो भी हम काम करें हमें बार बार विंडो टैब में जाकर इस ऑप्शंस को यूज नहीं करना पड़े। हमें यहाँ पर ही वो ऑप्शंस मिल जाएगा शॉर्टकट में, हम उस ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस है आपने मेरे साथ साथ बोलना है भाई। लेयर्स, कलर के टैब्स, कलर गाइड, स्विचेस, ग्रेडियंट, अपीयरेंस, स्ट्रोक, प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्म, अलायंस, करेक्टर। ठीक है जी, ये सारे टैब्स मैंने आपको बताए जो कि बेसिक से बिल्कुल आपको ये सारे जो टैब्स है अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ इसी तरीके से मैनेज कर लेना। देन अब हम चलते हैं कुछ टूल्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं वन बाय वन आपको जरा टूल्स बताता हूँ कि भाई कौन सा टूल्स किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक टूल्स है जिसका नाम है शेप। ठीक है जी, जिसका नाम शेप है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रेक्टेंगल टूल का, और यहाँ पर इस टूल के बिल्कुल लास्ट में एक एरो का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस टूल पे राइट क्लिक करते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे मतलब कि इस टूल के अंदर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। जो हमारे पास शेप टूल्स आ रहा है इसके अंदर हमारे पास और भी मतलब के टूल्स हैं, जैसे कि टॉप पे आपको स्क्रीन पे सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिख रहा है, लेकिन इसी के नीचे यहाँ पर आपको एक एरो का साइन मिल रहा है। ठीक है, और ये एरो का साइन आपको ये बता रहा है कि इस टूल के अंदर हमारे पास और भी टूल्स मौजूद हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। अब इस टूल को आपने किस तरीके से यूज करना है, ये किस पर्पस के लिए यूज होंगे, आपको अपने पेज पे इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ किया। ठीक है, सॉरी, ड्रॉ किया मैं बोल रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले आपने जिस भी टूल को ड्रॉ करना है सबसे पहले आप उस टूल को सिलेक्ट करोगे। आपने सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने इस पेज के ऊपर इस टूल को ड्रॉ करना है। आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद आपने माउस की मदद से ड्रैग करना है इस टूल को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक गाइडलाइन मिल रहा है। ठीक है, जहां पर W और H लिख कर आ रहा है, जिसमें W की जो मीनिंग है वो विड्थ है और H मीन्स हाइट। कि भाई जो मेरी इस टूल की इस शेप की जो हाइट है वो 221 पिक्सल से और जो विड्थ है वो 341 है। तो यहाँ पर आप अपने मर्जी से कोई भी साइज यहाँ पर आप लोग क्रिएट कर सकते हो इस पेज के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई मैं इसके साइज को कम भी कर रहा हूँ, ज्यादा भी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने अपने माउस को रिलीज नहीं किया है, मतलब कि मैंने अभी तक अपना हाथ नहीं हटाया है अपने माउस से, अभी भी मैंने क्लिक की। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप टूल्स को, इस शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो और आप अपने पेज पे मल्टीपल्स टाइम इस टूल को आप ड्रॉ कर सकते हो जितनी आपको नीड है इस टूल की। ठीक है, और जिस तरीके से आपको क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसकी विड्थ कम हो और हाइट ज्यादा हो, या आपको कोई शेप बनाना है जिसकी भाई विड्थ ज्यादा हो और हाइट कम हो, तो आप यहाँ पर सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। साइज यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, साइज आपके ऊपर है कि आप कौन सा साइज यहाँ पर और किस तरीके के आप साइज यहाँ पर ड्रॉ करना चाह रहे हो, आपकी डिजाइनिंग किस तरीके से है, ये सारी चीजें यहाँ आपके ऊपर है। जितना चाहो आप इस पेज पे इस टूल को, आप इस शेप को आप ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड चीज कि अभी यहाँ पर मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो सारे रेक्टेंगल है।
ठीक है, वो सारे के सारे शेप्स क्या है, रेक्टेंगल। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नीड हो कि आपने भाई रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ नहीं करना है, जबकि जो आपका शेप होगा वो स्क्वायर होगा, तो चलते हैं हम स्क्वायर की तरफ, अपने पेज पे स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप को भाई सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर शेप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब स्क्वायर शेप का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम किस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर मीन्स कि भाई हमारे चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हमारी विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होते, कभी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, कभी हाइट ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ठीक है। जबकि स्क्वायर शेप में होता है कि हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर ने हमें वो ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है कि आप स्क्वायर शेप को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जब आप अपने शेप को ड्रॉ करो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर अपने गाइड से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आप यहाँ पे स्क्वायर शेप नहीं बना सकते हो, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे मिस कर दोगे। आपको यहाँ पर गाइडलाइन भी मिल रहा है, आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट, यहाँ पर आपको साइज एडोबी बता भी रहे कि आपकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। यहाँ पर देखो अभी भी हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप नहीं देखने को मिल रहा है, हमारी विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड से साथ ही साथ जब आप अपने शेप को ड्रॉ करो, और साथ ही साथ आपने शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लेना है। तो मैंने अभी अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे शेप को कि जो हमारा शेप ड्रॉ हो रहा है वो बिल्कुल स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है, मतलब कि चारों साइड उसके इक्वल है। आप यहाँ पे गाइडलाइन पे भी देख सकते हो कि विड्थ भी हमारे पास 251 पिक्सल से, और जबकि हाइट भी, ठीक है जी, बिल्कुल स्क्वायर शेप हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मैं साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर रहा हूँ माउस की मदद से, ठीक है। माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर टॉप की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर साइज मेरा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। मैं साइज अगर अपने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लार्ज हो रहा है। तो अगर आपको स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है कि भाई जो चारों साइड्स आपके इक्वल हो, तो उसके लिए आपने सिंपल एक शिफ्ट का बटन प्रेस कर जब भी आप ड्रॉ करो। यहाँ तक भाई बात क्लियर है, कोई इशू किसी को अभी तक? बात क्लियर है तो जल्दी से हम रिएक्शन दे दें। ठीक है जी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। ज्यादा चीजें आज की क्लास में हम नहीं पढ़ते, ठीक है। आज की क्लास में हमने बहुत ही सिंपल सी चीजें देखी। सिंपल से मुराद के जो हमारी बहुत ही बेसिक सेटिंग्स है, हमने आज की क्लास में उस चीज को कवर किया कि हम अपने इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें सेटिंग्स करनी है, ताकि जब भी हम कोई भी हम यहाँ पर काम करें तो हमें काम करते वक्त कोई इशू फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आपके जो प्रैक्टिस टास्क यही है कि आपने तो सबसे पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड नहीं किया, वो सबसे पहले डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद अपने इस सॉफ्टवेयर के जो बेसिक सेटिंग्स है, जो बेसिक कंट्रोल्स है, आपने उस चीज को मैनेज करना है। जो कल की क्लास होगी हमारी प्रॉपर इन टूल से रिलेटेड होगी, वन बाय वन हम सारे टूल्स कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ।